नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज, सुनो। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। हर व्यक्ति का प्रथम धर्म है भगवान के चरणों में भक्ति करना। और अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति गति प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से स्वार्थ कर लेते हैं, स्वार्थ से किसी कार्य को करते हैं, तो वह कार्य प्रेम का कार्य नहीं होता है, वह बाजारू हो जाता है। भैया हमने इसके बदले में ये कार्य संपन्न किया। तो अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति कस्य भक्ति। भक्ति क्या है? जो बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के हरि के चरणों में लग जाए। महाराज वह भक्ति लगेगी कैसी? लगन से। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगे तुमसे लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगे तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जनयन्ता सुवैराग्यम ज्ञानं च यदुहेतुकम्। ये ज्ञान की हेतु है। जब हमारे अंदर भक्ति प्लावित होती है, पैदा होती है, तुरंत ज्ञान वैराग्य दौड़ पड़ते हैं। और उनका दौड़ साधारण नहीं होता है, वह हमारे मुक्ति का मार्ग लेकर आते हैं। महाराज हे ऋषियों, वदन्ति तत्त्वविद्वस्तं यत् ज्ञानम् उद्भवम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानो इति शब्दते। तत्व एक ही है। गांव में ट्रांसफार्मर एक ही है, उसके द्वारा बिजली सबके घरों में पहुंच गई। और सभी के घर में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, जिसको मीटर बोला जाए, उस मीटर के द्वारा लाइट आती है। अब उस लाइट का प्रयोग चार्जर में करिए, मोबाइल चार्ज हो। हीटर पर करिए, भोजन बढ़िया पके। वो कंडक्शन बोला जाता है, उस पे लगाइए, भोजन पकेगा। तो इंडक्शन, हाँ,
क्षमा करिएगा, थोड़ा सा जानकारी कम है। तो बिजली ही है, रूप एक ही है। अब लगाने का तरीका, चार्जर में लगा दो, मोबाइल चार्ज हो रहा है। हीटर पे लगा दो, आग का काम कर रहा है, भोजन पकेगा। उसी तरह से ब्रह्मेते परमात्मेते भगवानो इति सप्तते। भगवान एक ही है, उसी परमपिता को लोग परमेश्वर कहते हैं, उसी परमपिता को योगी लोग योगेश्वर कहते हैं, उसी परमपिता को संत जन भगवान कहते हैं, गृहस्थ जन भगवान कहते हैं। मानना हमें है, हम किस रूप से मान रहे हैं। कोई चार्जर लिए दौड़ रहा है, कोई चूल्हा लिए दौड़ रहा है, तो जो जैसे दौड़ रहा है वैसे पाएगा। मानना हमें है, उसी प्रभु को किसेश महेश धनेश गणेश सुरेश जाय निरंतर धावे अताहि अहिर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। परमेश्वर वही है, उसी परमेश्वर को ग्वाल बाल सखा कह कर करके पुकार रहे हैं, उसी परमेश्वर को वृंदावन के लोग परमात्मा कह करके पुकार रहे हैं, और उसी परमेश्वर को गोपियां नटखट मान करके थोड़ी सी छाछ के बदले में, माखन के बदले में नाच नचा रहे हैं। परमेश्वर कितने एक, अंतर क्या है? हो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और राम के चपल गंभीर हैं, और कृष्ण के नयन विशेष। अंतर क्या है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। अंतर यही है। वही परमेश्वर भेद्यते हृदय क्रमति छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। महाराज, उसी परम तत्व को विविध रूपों में हम अपने आंखों के द्वारा अच्छी वस्तु का दर्शन करना चाहेंगे तो अच्छे वस्तु का दर्शन होगा। भाई, आंख कह रही है भगवान को देखो, लेकिन मन कह रहा है नहीं नहीं देखो मत, दूसरी तरफ देखो। तो क्रिया तो सबको करनी है, सबकी समानता होगी तभी क्रिया हो पाएगी। हाथ जा रहा है बोझा उठाने के लिए, लेकिन मन कर रहा है भैया मत उठाओ, श्रम लगेगा। बल होते हुए भी उस बोझे को उठाने में हम सभी नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि मन गवाही नहीं देता है। इसी तरह से हर एक इंद्रियां, उन इंद्रियों में सबसे बड़ा मन है। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार
तुम कहाँ, इतना ही तो विचार लो, इतना ही तो विचार लो, बस हो गया भरम। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भरम। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भरम। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भरम। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भरम। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भरम। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भरम। बस हो गया भरम, बस हो गया भरम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज व्यास जी की इतने आतुरता को देख करके शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज जिस श्रीमद् भागवत कथा के उपदेश आप हमें कर रहे हैं, इस भागवत की रचना कब हुई और किसने की, क्यों की, कहाँ की? महाराज सुत जी कहते हैं, ऋषियों द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर गए। हे ऋषियों, द्वापर में, ये द्वापर की बात है जिस समय भगवान के कलावतार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। श्री व्यास जी महाराज अपने हाथों की कला से नाना प्रकार के पुराणों का, उपन्यासों का रचना कर डाले, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन की बात है, मौन होकर के, चिंतित होकर के बैठे थे।